Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, find the readings of the ideal ammeter connected in the given circuit. Assume that the cells have negligible internal resistance. तो इस क्वेश्चन में हमारे को रीडिंग निकालनी है एमीटर की, जो कि एक आइडियल एमीटर है, और हमारे पास जो सेल गिवन है क्वेश्चन में उनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हमको बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, वी विल यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। अब देखिए, लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट ओ, लेट दिस बी कनेक्टेड टू ग्राउंड। इसको हम क्या मान लेते हैं, हमारा रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, therefore potential at O is equals to 0 वोल्ट। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 0 है तो ये जो 6 वोल्ट है ये पूरा पूरा यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो हर ब्रांच पे ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 वोल्ट, ये भी प्लस 6 वोल्ट, ये भी प्लस 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सारी ब्रांचेस में हमारा कितना आ गया, 6 6 वोल्ट आ गया। अब देखिए, लेट अस अज्यूम करंट इन ब्रांचेस एज, अगर हम इस करंट को मान रहे हैं डायरेक्शन के साथ, ये हो गया हमारा करंट आई। ठीक है, और यहाँ से ये हो गया I1, लेट दिस बी I2, दिस इज I3, एंड ये हो गया हमारा I4। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए, और यहाँ पे हम जंक्शंस को मार्क कर देते हैं। ये हो गया हमारा जंक्शन ए, दिस इज जंक्शन बी, एंड दिस इज सी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से अगर हम लिखें देखें तो पोटेंशियल ऑफ वी ए क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ वी ए इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो ओ पॉइंट है वो तो ग्राउंड से कनेक्टेड है। वीबी क्या हो जाएगा, वीबी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस 4 वोल्ट। तो वी ए माइनस 4 वोल्ट, ये कितना हो गया 8 - 4 यानी 4 वोल्ट। ठीक है, ऑपोजिट पोलैरिटी थी इसलिए हमने इसको क्या किया है, जैसे यहाँ पे भी ये प्लस प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस एंड प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये वीबी क्या है, ये भी प्लस में आएगा, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे एडिटिव पोलैरिटी आ जाएगी। तो वी ऑफ सी क्या हो जाएगा हमारा, वीबी प्लस 10 वोल्ट। यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी था, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, और यहाँ पे हमारा क्या है, एडिटिव पोलैरिटी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 10 यानी कि 14 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमारे को तीनों जंक्शन पोटेंशियल मिल गए। ये हो गया, यहाँ पर है हमारा +14 वोल्ट, यहाँ पर है हमारा +4 वोल्ट, और इस पॉइंट पर है हमारा 8 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर हमको करंट निकालना है तो करंट कैसे हो जाएगा हमारा, एज वी ऑल नो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, करंट कभी भी हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो इससे हमारा करंट इन ओडी ब्रांच क्या हो जाएगा, ओडी ये है पॉइंट, देखिए ये ओ ए बी सी, और ये हो गया हमारा कॉमन पॉइंट डी। तो ओडी में क्या आ जाएगा, ओडी में आएगा हमारा I1, डी से ओ की तरफ करंट इन ई ए हो जाएगा हमारा I2, एफ बी हो जाएगा हमारा I3, एंड जी, दिस इज जी पॉइंट, ये हो गया हमारा ई पॉइंट, ये हो गया एफ, ये हो गया जी। ठीक है, तो ये हो गया जीसी में हमारा हो जाएगा I4। ठीक है, लेट द करंट
इन एमीटर इज आई एम्पियर्स। ठीक है, करंट कितना हो गया, आई एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, डी पॉइंट पर नोडल एनालिसिस लगाएंगे। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस एट पॉइंट डी, इनकमिंग करंट, नोडल एनालिसिस एट टी। तो नोडल एनालिसिस क्या कहता है कि इनकमिंग करंट प्लस इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, केसीएल के हिसाब से। तो इनकमिंग करंट क्या हो गया हमारा, अगर हम इनकमिंग करंट को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटगोइंग को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटगोइंग करंट, ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से। तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखिए डी पे हमारा कौन से करंट आ रहे हैं, यहाँ से हमारा डी पे आ रहा है I2 I3 I4 के ऑपोजिट करंट्स, और I करंट हमारा जा रहा है और I1 करंट भी हमारा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। एक चीज और देखिए कि यहाँ पर हमारा जो करंट का डायरेक्शन हमने क्या लिया है, हायर टू लोअर पोटेंशियल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ करंट्स के डायरेक्शन हमको चेंज करना है, हमने अभी सभी एक तरफ से ले लिया था। लेकिन देखिए यहाँ पर I1 करंट हमारा 6 से 0 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो ये सही है। और ए ई ब्रांच में हमारा जो I2 करंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, ए से ई की तरफ, क्योंकि हमारा ए का पोटेंशियल ज्यादा है और ई पॉइंट का पोटेंशियल कम है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें थर्ड ब्रांच में, तो I3 करंट हमारा 6 से 4 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो ये सही है। और ये I4 करंट जो है इसमें 14 से 16 की तरफ वो आएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन यहाँ से I4। तब देखिए अगर डी पॉइंट को लेकर के हम बात करते हैं तो यहाँ पर I1 करंट I3 करंट हमारे क्या है, बाहर की तरफ है, तो ये निकल रहे हैं, और आई करंट भी हमारा बाहर जा रहा है। बट हमारा I2 करंट और I4 करंट टुवर्ड्स जंक्शन है। तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि I प्लस I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फॉर जंक्शन डी के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको I की वैल्यू क्या मिल गई, I इज इक्वल्स टू माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4। ये हो गया। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारा I1 कितना है, I1 इज 6 माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है ब्रांच में, रेजिस्टेंस हमारा हो गया 2, तो ये हो गया 2 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4। I3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, माइनस यहाँ पे है 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8, और I4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10। अब इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज -1/3 प्लस ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 14 माइनस 6 इज 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8/10, 8/10 या फिर 4/-4, सॉरी +4/5। तो इस पूरे को सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज आ रही है हमारे पास, सॉरी दिस इज 3, ठीक है हमारा 3। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 प्लस 0.8 माइनस 3 माइनस 0.25, ये हो जाएगा हमारा 1.3 माइनस 3.25, यानी कि माइनस 1.95 एम्पियर। अब ये जो माइनस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जो आई का करंट का डायरेक्शन लिया है वो क्या है, ऑपोजिट है। I इज इक्वल्स टू माइनस 1.95 एम्पियर। नेगेटिव साइन represent that
the direction of current assumed is opposite. तो इससे अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारा आई का करंट क्या हो जाएगा 1.95 एम्पियर। ये हो गया हमारी एमीटर रीडिंग। तो हमारा एमीटर कितना करंट रीड करेगा 1.95 एम्पियर करेगा। तो अगर ऑप्शंस देखें तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो आंसर इज ऑप्शन सी। और हमारे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमने अज्यूम किया तो डी टू ओ, लेकिन हमारा डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम ओ टू डी। I hope you understood the question well. Best of luck.